इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं होना चाहिए। इस भाषण के बाद या इस वक्तव्य के बाद उसका होना चाहिए राष्ट्रीय विनाशक सलाहकार। उसका नेतृत्व करने के लिए अपने लड़कों को बुलाएगा वो कि बदला लेना है भाई, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, ये सारी चीजें हुई, उसने दंगा रुकवाया होगा। मतलब खुलेआम एक व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हुए देश में आग लगाने की बात कर रहा है। नैतिकता बची होती तो देश का प्रधानमंत्री चुल्लू भर पानी में डूब कर मर गया होता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात देश का प्रधानमंत्री करता था, अब तो लाल क्या सफेद भी नहीं दिखा पा रहा। अबे तुम दोनों के दोनों नकारा निकम्मे हो, इस्तीफा देके जाओ, देश से सर झुका के माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है। और अभी भी ऐसा व्यक्ति से आप उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति आज आग लगाने की बात कर रहा है वो दंगा सुलझाने की बात करेगा? ये उसने देश का इतिहास गवाह है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले कि हिंदू राजाओं ने भी हिंदू मंदिरों को लूटा। जिसने इतिहास नहीं पढ़ा है वो पढ़े। तो किससे बदला लेना चाहता है वो? किन युवाओं की बात कर रहा है वो? किस देश के युवाओं को बदला लेना चाहिए? और अगर बदला लेने वाली बात है तो उसके दो लौंडे हैं ना, अजीत डोभाल के दो लौंडे हैं बाहर। एक ने तो विदेश की नागरिकता ले रखी है किसी देश की, और एक और है बाहर बिजनेस करते हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब मुस्लिम जो देश हैं और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ में व्यापार करते हैं। तो क्या पहले वो अपने लड़कों को बुलावेगा? हाँ, बदला लेने की कवायद जो कर रहा है या कह रहा है, तो वो टीम जो है उसका नेतृत्व करने के लिए अपने लड़कों को बुलाएगा वो कि बदला लेना है भाई, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, ये सारी चीजें हुई। तो ये लोग क्या हैं? सिर्फ आग लगाने के लिए हैं। इस देश में धर्म के नाम पर नासमझ लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इस देश को तबाह करना चाहते हैं। इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं होना चाहिए। इस भाषण के बाद या इस वक्तव्य के बाद उसका होना चाहिए राष्ट्रीय विनाशक सलाहकार, देश का बेड़ा गर्क करने वाला सलाहकार है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का भरोसा बहुत ज्यादा है अजीत डोभाल पे। आज से नहीं, शुरू से दिल्ली राइट्स में भी उनका अहम योगदान था सुलझाने में। इस किसी को सुलझाने में उसका हाथ नहीं रहा। ये गलत फहमी है, यह गलत बात है। अगर सुलझाने की बात होती तो ये दंगा होता ही क्यों? ये दंगा करवाने वाले ही ये लोग हैं, सुलझाने में कोई हाथ नहीं है। और अभी भी ऐसा व्यक्ति से आप उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति आज आग लगाने की बात कर रहा है वो दंगा सुलझाने की बात करेगा? या उसने दंगा रुकवाया होगा? मतलब खुलेआम एक व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हुए देश में आग लगाने की बात कर रहा है। कहां से वो रोकेगा दंगों को? कहां से रुकवाने की बात करेगा? और रही मोदी की बात कि मोदी बहुत भरोसा करता, तो मोदी ने तो ऐसे गुंडों की, ऐसे पागलों की, ऐसे जो देश में आग लगाने वाले लोग हैं उनकी पूरी फौज पाल रखी है। ऐसे लोगों को तो बनाता है ताकि जो है वो उसके हिसाब से, जो मोदी चाहता है, मोदी के हिसाब से ही वो बातें कहे, वैसे ही वक्तव्य दें, वैसे ही देश में माहौल बिगाड़ने का काम करें। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये अजीत डोभाल का जो वक्तव्य है ऐसे वक्त में आया है जब बंगाल पूरी तरीके से जलने को तैयार है, फाइट हो रहे हैं बांग्लादेशी वर्सेस हिंदू। बंगाल कहीं जलने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ गोदी मीडिया है, सरकार का मीडिया है जो ये बात फैला रहा है। आप पत्रकार हैं, आप लगातार चीजों को कवर करते हैं। मुझे एक उदाहरण बताओ आप जहां आपको लगता हो कि बंगाल जलने को तैयार है। कहीं जलने को तैयार नहीं है। ये जलाना चाहते हैं और यहां बैठ के बंगाल में ही नहीं पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। इसीलिए वक्तव्य दिया गया है। ना इस देश में बंगाल जलने को तैयार है, ना इस देश में महाराष्ट्र जलने को तैयार है, न कर्नाटक, न उत्तर प्रदेश, न बिहार, न असम, न कोई राज्य जलने को तैयार है। ये सबको जलाने को तैयार बैठे हैं। जैसे इन्होंने मणिपुर को जलाया और 2.5-3 साल तक बैठ के तमाशा उसका देखते रहे। हुआ नहीं हुआ? ये ऐसे ही हर स्टेट को जलाना चाहते हैं। ये हैं यहां बैठ के जलाने वाले लोग। कोई स्टेट जलना नहीं चाहता। अमित शाह कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमानों को बांग्लादेश भेज देंगे। ममता कह रही है कि दिल्ली में सरकार गिरा देंगे। पहले अमित शाह को सबसे पहले इस देश से माफी मांग के इस्तीफा देना चाहिए कि मैं बिल्कुल नकारा,
निकम्मा गृह मंत्री हूं, मेरे बस की नहीं है कुछ भी। क्योंकि अगर मैं गृह मंत्री हूं इतने साल से, उसके बावजूद भी इस देश में जो है बांग्लादेशी घुस आए, घुसपैठी आ गए, तो निकम्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री, जिसके हाथ में इस देश की तमाम सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बीएसएफ किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। असम राइफल्स किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। किसके हाथ में ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस? ये सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब कुछ गृह मंत्री के हाथ में है। सेना किसके हाथ में है? सेना आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री के हाथ में। अबे तुम दोनों के दोनों नकारा निकम्मे हो, इस्तीफा देके जाओ, देश से सर झुका के माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है। अगर आज भी 11 साल से तुम्हारी सरकार है और उसके बाद भी घुसपैठी आ रहे हैं, तो तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी एक आदमी को रोकने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। क्या असम की पुलिस जो, क्या वहां की पश्चिम बंगाल की पुलिस सीमा पर है क्या? नहीं ना। कौन सी पुलिस है? वहां बीएसएफ है, वो देख रही है सारा काम। तो बीएसएफ को पार करके अगर लोग आ पा रहे हैं, तो इसमें नकारा और निकम्मापन देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत यानी कि बीजेपी सरकार ने है जो कश्मीर की जो जमीनें हैं वो चाइना को बेच दी। अभी हाल ही में जो है बीजेपी हेडक्वार्टर पर चाइना के कई बड़े नेता के साथ बैठक हुई है, उसके बारे में क्या ख्याल आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात देश का प्रधानमंत्री करता था, अब तो लाल क्या सफेद भी नहीं दिखा पा रहा, चीन का नाम भी नहीं ले पा रहा। और इसमें कोई शक नहीं है, और बड़े मतलब दुख की बात है और शर्म की बात है। अगर किसी में जरा सी भी नैतिकता बची होती तो देश का प्रधानमंत्री चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया होता। कि जिस समय तुम यहां दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का सम्मान कर रहे हो, उनके साथ बैठक कर रहे हो, उसी समय चीन के यहां से जो आता है कि जो हमारा कश्मीर का जो एक इलाका है, जो घाटी है, उस पर वो कह रहा है ये मेरी है, और भारत को इसमें जो है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? पर नहीं, शर्म तो बेच खाई है, नैतिकता बची नहीं है, और केवल देश में आग लगा रहे हैं। जिस समय गलवान घाटी में हमारे जो हैं 20 जो सैनिक थे, जो हमारे शहीद हुए सैनिक लद्दाख में, उस समय बहुत कहा गया कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दें, लेकिन प्रधानमंत्री स्टेटमेंट क्या दिया? ना तो हमारी सीमा में कोई आया है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई जमीन किसी के कब्जे में। अबे तू डूब के मर जा। सारे फोर्स वाले, आर्मी वाले, फौज वाले, मीडिया वाले, सारा सब कुछ सबूतों के साथ, सैटेलाइट इमेज के साथ ये दिखा रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि चीन कहां कहां तक घुस गया है, चीन ने कहां कहां कब्जा कर लिया है। और प्रधानमंत्री कह रहा कोई नहीं आया, कोई कब्जा नहीं है। तो ये, और अब जिस तरह से चीन के साथ व्यापार, केवल इतनी बात नहीं है, चीन की जो कंपनियों को 5 साल पहले बैन किया गया था, अब यहां काम करने के उन पर से बैन हटा दिया गया, अब चीन यहां काम करेगा। तो एक तरह से देखा जाए, हालत यह है कि इन लोगों ने इस देश को चीन के हाथों पूरी तरह से गिरवी रख दिया है। लेकिन बात ये देशभक्ति की करेंगे, बात ये बड़ी बड़ी करेंगे, और घुसपैठिए तो भाई घुसपैठिए तो अगर आए हैं तो तुम ही लेके आए हो। जैसे आज तक ये नहीं पता लगा कि पुलवामा में जो 44 जवान हमारे शहीद हुए थे वो किसने करवाया था, जैसे अभी तक ये नहीं पता लगा जो पहलगांव में हमारे 26 जो देश के लोग हैं उनकी जो हत्या हुई वो किसने करवाई, अभी तक नहीं पता लगा। 12